वो हमें बताते थे कि संसाधन संपन्न देश जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। मतलब कई ऐसे छोटे देश थे जिनके पास संसाधन तो बहुत थे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, और टेक्नोलॉजी न रहने से क्या हुआ, वह विकास नहीं कर पाए, और अंग्रेज़ों ने इसी का फ़ायदा उठाया और उसे अपना गुलाम बनाकर उनके संसाधनों का क्या करने लगा, शोषण करने लगा। और शोषण किया और क्या किया, शोषण करके वहाँ पर और उनके संसाधनों का प्रयोग करके और अब वहाँ के आकर्षण केंद्र बना रहा। फिर उसके बाद आइए, जैसे बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण किया। मतलब उनके पास क्या था, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण उन्होंने जो भी संसाधन थे उनके पास उसका खूब निकाला और बहुत ही प्रयोग किया और उनके संसाधनों का शोषण किया। फिर संसाधन तभी किसी भी देश का विकास कर सकता है जब उस देश में टेक्नोलॉजी हो। उन जो छोटे छोटे देश थे उनके पास संसाधन तो बहुत सारे थे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो कभी भी विकास नहीं कर पाए। उसके बाद आपको पढ़ना है संसाधनों का संरक्षण। क्या है, संसाधनों का संरक्षण। इसमें आप देखेंगे कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से समस्याएं पैदा, यदि हम संसाधनों का बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग करने लगेंगे तो क्या होगा, उससे समस्याएं भी सामने आएंगी, जैसे पर्यावरण संबंधित समस्याएं या आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या जैसे कि जो हमारा देश है, समाज है, वो दो भागों में इन्हीं संसाधनों के कारण बंट गया, अमीर और गरीब में। अब आपको पढ़ना है भू संसाधन। मतलब भू संसाधन मतलब हमारी भूमि, ठीक है, जिस भूमि पे हम रहते हैं, आर्थिक रूप से भी हम उसका प्रयोग करते, इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भू संसाधन क्या है, हमारी भूमि, जिस भूमि पे हम रहते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, और यह भूमि हमारे लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, परिवहन, कृषि, ये सब कहाँ होते हैं, हमारी इसी भूमि पर, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर का कुछ भाग हमने पढ़ाया है वो यही है, और इस जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए, ठीक है, और अच्छे से घर में रहिए।